डुग डुग टीवी। अमरकंटक वन में कपिला नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वो बड़ी चालाक और घमंडी थी। खरगोश, चूहे, मुर्गी आदि छोटे जानवरों को वो मारकर खा जाया करती। वो बहुत ही फुर्तीली और तेज थी, इसलिए तुरंत शिकार को पकड़ लेती। एक दिन की बात है, कपिला ने कई सारी मुर्गियों को मारा। कुछ मुर्गियां तो उसने खा ली। जब उसका पेट भर गया तो बची हुई मुर्गियां लेकर वो एक पेड़ के पास पहुंची। वहां जाकर उसने उन मुर्गियों को जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दिया। चंपक नाम का एक बंदर पेड़ से लटका हुआ ये सब देख रहा था। जैसे ही कपिला चलने को हुई, वो तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और बोला, कपिला दीदी, बुरा न मानना। तुम तो कहती हो कि तुम बड़ी शक्तिशाली हो, पर तुम शिकार तो करती हो इन छोटे छोटे जीवों का। सिंह दादा की तरह तुम भी बड़े बड़े जानवरों को मारो, तब जानो तुम्हारी शक्ति। अपनों से छोटे को सताना तो बहुत आसान बात है। चंपक बंदर की बात कपिला लोमड़ी को बहुत चुभ गई। वो घमंड में आकर बोली, अरे ओ चंपक, तुझे क्या पता, मैं भी बड़े बड़े जानवरों का शिकार करती हूँ। फिर वो और भड़कते हुए बोली, बहुत ताकत है मुझ में। फिर तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन सभी के सामने क्यों नहीं करती? करो ना एक दिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन। चंपक ने उसे भड़काते हुए कहा। चंपक और कपिला बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर कल्लू गधा, लाली गिलहरी और श्यामा चिड़िया आदि बहुत से जानवर इकट्ठा हो गए। तब गिलहरी ने लोमड़ी से कहा, फिर मौसी कब दिखा रही हो अपनी शक्ति की कुशलता? लोमड़ी के मुंह से तो अब बात निकल चुकी थी। भरी पंचायत में कपिला ने ये सब कहा था। अब वो कैसे अपनी बात से पीछे हट सकती थी? तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और वो बोली, अरे मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो कर देती, पर अभी तो मुझे अपनी बहन के घर जाना है। ऐसा करते हैं, मैं 1 महीने बाद ठीक इसी पेड़ के नीचे तुम्हें मिलूंगी और तब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर कर दिखाऊंगी। उसके बाद सभी जानवर वहाँ से तितर बितर हो गए। चंपक बंदर सभी जानवरों के घर जाकर ये बात बताकर आ गया कि 1 महीने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे कपिला लोमड़ी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने वाली है। कपिला लोमड़ी उसी दिन पास के जंगल में चली गई। उस जंगल में भासुरक सिंह रहता था। वो शिकार करने में बड़ा कुशल था। कपिला लोमड़ी उसकी गुफा के पास जाकर छिप गई। वो वहाँ बड़े ध्यान से देखती रहती कि सिंह अपने बच्चों को किस प्रकार शिकार करना सिखा रहा है। कपिला ने ध्यान दिया कि सिंह शिकार के लिए सबसे पहले जानवरों की गर्दन पर झपटता है। कपिला ने सोचा कि बड़े जानवरों का शिकार करने का यही तरीका है। सिंह पंजे की एक बड़ी चोट से सभी बड़े जानवरों को नीचे गिरा देता। कपिला सोचने लगी, यह तरीका तो बड़ा सरल है। मैं भी अब बड़े बड़े जानवरों को मार सकती हूँ। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वो निर्धारित समय पर वापस जंगल में गई और बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां पर चंपक बंदर, लाली गिलहरी और सभी जानवर पहले से ही एकत्रित थे। जब सब जानवर इकट्ठा हो गए, तब दूर से हाथी दादा को आता हुआ देखकर चंपक बंदर बोला, तो कपिला दीदी, अब हाथी दादा का ही शिकार करके दिखाओ। ठीक है, ठीक है। अपने मुंह को फुलाते हुए लोमड़ी ने घमंड में कहा। हाथी भी धीरे धीरे पास आ गया। जैसे ही हाथी कपिला के पास आया, कपिला ने उसके मस्तक पर जोर से वार किया। हाथी ने फिर लोमड़ी को अपने पैर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। बेचारी लोमड़ी कर्रा उठी। उसकी 2-4 हड्डियां भी टूट गईं। कमर को सहलाती हुई बड़ी मुश्किल से उठी। हाथी दादा की जय हो, हाथी दादा की जय हो। नारों से पूरा जंगल गूंज उठा। कल्लू गधा फिर बोल पड़ा, देखा कपिला दीदी, घमंडी को कैसे फल मिलता है। फिर बंदर बोला, तुम्हें ये सबक इसलिए दिया गया है
कि तुम छोटे जानवरों को बहुत ज्यादा मारने लगी थी और बचे हुए को जमीन में गाड़ देती। आज के बाद तुम कीड़े मकोड़े ही खाना। गिलहरी ने कहा, कपिला मौसी देखो, तुमने आवेश में आकर काम किया, उसका क्या फल मिला। हमें हर स्थिति में शांति और विवेक से काम लेना चाहिए। तनिक सी बात पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जो जरा सी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं वो मूर्ख होते हैं और यह मूर्खता उन्हें स्वयं ही हानि पहुंचाती है। कपिला सिर झुकाकर गिलहरी की बातें सुन रही थी। वो सोच रही थी ये सब ठीक ही तो कह रहे हैं। कपिला अपनी शक्ति के घमंड में छोटे जानवरों को नहीं मारती। वह अपने स्वभाव को अब संतुलित रखती। इस प्रकार उसका घमंड टूट गया और वह सही हो गई।